एड्रेसिंग मोड यूज होते हैं, किन किन चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं, वो चीज़ें इसमें डिफाइन की जाएंगी। ठीक है, जिसमें हम बात करें, हम इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करें, हम अरे क्यू स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, ये आप लोग पहले जो है ना डिस्कस करके आए और आप लोगों को पता है कि लार्ज स्टोरेज स्पेस लेता है। तो उसके बाद इसकी बात करें, इसमें लिमिटेड रजिस्टर होते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हम डाटा स्ट्रक्चर इन मेमोरीज की बात करें, वो इम्प्लीमेंटेशन भी इसमें होगी। उसके बाद डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, आप लोगों की डाटा की ट्रांसफर के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज की जाएंगी, जो उनको लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। लोड इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। अगर हमने कोई मेमोरी में डाटा पढ़ा है, उसको उठाकर रजिस्टर में रखना और उससे प्रोसेस करवाना है, और हमें यूज करनी पड़ेंगी इंस्ट्रक्शन। असेंबली में इनको लोड वर्ड के नाम से, LW के नाम से यूज किया जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, हमारे पास जो है कि डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में दो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फर्स्ट वन इज लोड, जिसको असेंबली में लोड वर्ड से लिखा जाता है, और दूसरी स्टोर, उसको स्टोर वर्ड से SW से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये मेमोरी से डाटा पिक करती है और उसको रजिस्टर में रखती है। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये रजिस्टर का डाटा मेमोरी में रख रही होती है। तो आप लोगों के पास जो रजिस्टर का डाटा है मेमोरी में रखेंगे, तो उसके लिए हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। उसका सिंटैक्स कैसा होता है वो मैं आगे चलकर आप लोगों को बताता हूँ। LW मीन्स लोड वर्ड, ठीक है। स्टोर वर्ड मीन्स के SW मीन्स स्टोर वर्ड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लोड वर्ड, असल में जिस तरह आंसर दिया कि लोड वर्ड मीन फॉर मेमोरी से डाटा निकाल रहे हैं, रजिस्टर में रख रहे हैं, फॉर पॉपिंग, पॉप पर्पस के लिए यूज करते हैं। और स्टोर वर्ड फॉर पुश, ठीक है, डाटा मेमोरी में रखना है तो स्टोर वर्ड पुश एंड पॉप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली। ठीक हो गया। उसके बाद हम एड्रेसिंग मोड से आगे मूव करें, तो मेमोरी एड्रेसिंग की बात कर रहा हूं कि मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर हाउ डू वी स्पेसिफाई मेमोरी एड्रेस। दिस इशू इज इंडिपेंडेंट फॉर टाइप ऑफ ISA। ISA मीन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो वो कहते हैं कि कैसे स्पेसिफाई किया जाता है मेमोरी एड्रेस को। तो वो कहता है कि हम इसको स्पेसिफाई करने के लिए 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, 4 चीजें कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेंड साइज, कि आपके ऑपरेंड का साइज क्या है, नंबर ऑफ बिट्स वगैरह, वो उसका साइज। मैं लेट्स सपोज मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूं, तो हमने इसमें MIPS आर्किटेक्चर को फॉलो करना है। MIPS होता है, जिन लोगों को नहीं पता वो नोट कर लें, माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस। माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस। मैं जो है इधर लिख भी देता हूँ। और इसको हम एज अ इंस्ट्रक्शन, असेंबली लैंग्वेज में इसका जो एब्रीवेशन यूज करते थे, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। आर्किटेक्चर में इसको हम आर्किटेक्चर बिहेवियर के लिहाज से कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन स्टेजेस, और असेंबली के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कहेंगे। लेकिन आर्किटेक्चर की परफॉर्मेंस के लिहाज से भी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कह सकते हैं, क्योंकि ये मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में एग्जीक्यूट करवाता है MIPS। ऑपरेंड साइज, इसमें जो रजिस्टर यूज हुए हैं, इसमें टोटल 32 रजिस्टर यूज होते हैं। MIPS में टोटल कितने रजिस्टर होते हैं? 32, और हर रजिस्टर 32 बिट का ही होता है। और MIPS आर्किटेक्चर भी 32 बिट आर्किटेक्चर ही होता है, यानी कि MIPS आर्किटेक्चर 32 बिट आर्किटेक्चर है, जिसमें टोटल 32 ही रजिस्टर हैं, और हर रजिस्टर का साइज 32 बिट ही होगा। तो ऑपरेंड साइजेस पहले नंबर पर स्पेसिफाई करना जरूरी है। उसके बाद एड्रेस अलाइनमेंट, आपका जो एड्रेस होगा वो भी 32 बिट में ही होता है, लेकिन उसको बाइट में लेकर चलते हैं, यानी कि 4 बाइट के एड्रेसिंग मोड यूज किए जाएंगे। 4 बाइट का मतलब है 8 बिट, 1 बाइट में आती है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 बिट। तो यानी कि आपकी आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट वो भी पूरी करना है। तो 4 बाइट की एड्रेसिंग अलाइनमेंट करेंगे। उसके बाद बाइट ऑर्डरिंग ऑफ मल्टी बाइट ऑपरेंड।
बाइट ऑर्डरिंग फॉर मल्टी बाइट ऑपरेंड में क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जो हर एक मेमोरी का साइज आइडेंटिफाई करना या अलाइन साइज जो डिक्लेयर करना या उसे असाइन करना, बेसिकली इसके लिए वो कहता है कि हम मल्टी बाइट्स के अंदर चलते हैं कि 4 बाइट, अगर हमें 38 बाइट के अंदर जो सारे इंस्ट्रक्शन के एड्रेस हैं तो उनको वो स्पेसिफाई कर देता है, उनकी ऑर्डर बता देता है कि फर्स्ट वन इज 0 बाइट, सेकंड वन 4 बाइट, देन 8 बाइट, तो 4 बाइट की इसमें स्पेस होती है। तो एड्रेसिंग मोड जो है हमारे, उसके बाद उन एड्रेसिंग के डिफरेंट मोड्स होंगे और हर आर्किटेक्चर के लिए वो डिफरेंट होते हैं। मिप्स 1 मॉडल के लिए भी डिफरेंस होंगे, मिप्स 2 मॉडल के भी डिफरेंट होंगे, लेकिन 4 बाइट एड्रेस की सीक्वेंस को हम यूज करेंगे। उसके बाद अब वो ऑपरेंट साइजेस को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको बता रहा है कि ऑपरेंट साइज जो है हमारे पास नॉर्मली हर आर्किटेक्चर के केस में डिफरेंट होते हैं। कुछ में 8 बिट का भी होता है, कुछ में 16 बिट का भी होता है, कुछ में 32 बिट का भी होता है, कुछ में 64 बिट का भी होता है, लेकिन जो हम मिप्स में यूज कर रहे हैं वो कितना है, 32 बिट का। तो उसने आगे मेंशन किया है एन ISA में एंड टिपिकल डज सपोर्ट मल्टीपल ऑपरेंट साइजेस। क्या है, मल्टीपल ऑपरेंट साइजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। ISA हर एक का डिफरेंट होगा। इंटेल की बात करें तो वो डिफरेंट है, 64 बिट आर्किटेक्चर है। उससे पहले प्रीवियस आर्किटेक्चर्स को स्टडी करें जो कल हमने देखे भी थे, एक ग्राफ की फॉर्म में, मूर्स लॉ के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो डिफरेंट आर्किटेक्चर के नाम थे, हर एक का डिफरेंट था। उसी तरह इंस्ट्रक्शन मस्ट स्पेसिफाई लोड वर्ड डॉट पाई, वो कहता है कि बाइट के अंदर है तो डॉट बी यूज हो रहा होगा, वर्ड के अंदर है तो डॉट डब्ल्यू यूज हो रहा होगा, लेकिन मिप्स आर्किटेक्चर 32 बिट का होता है तो वो डॉट बी और डॉट डब्ल्यू से नहीं लेकर चलता। तो वो कहता है कि इसमें एड्रेसिंग चेंज हो सकती होती है। तो डॉट बी फॉर बाइट रिप्रेजेंटेशन, लोड का काम वही है कि मेमोरी से डाटा रजिस्टर में रख रहा है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली वर्ड ऑन 32 बिट मशीन, तो ज्यादातर जो है हमारी जो है डिफॉल्ट साइजेस होते हैं और 32 बिट में यूज किए जाते हैं। उसके बाद उसने एड्रेस अलाइनमेंट का बताया कि एड्रेस अलाइनमेंट क्या है, हर 4 बाइट के एड्रेसिंग मोड पे होगी, 0, 4, 8, 12। तो अगर आप लोग कोई भी मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं, यानी कि मेमोरी में बेताशा इंस्ट्रक्शन पड़ी है, एक यहाँ पर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, तो पहले इंस्ट्रक्शन 0 बाइट पर, दूसरी 4 पर, देन 8, देन 12, देन 16, इस तरह बाइट एड्रेस पे पड़ी होंगी। यहाँ पे एडिशन की पड़ी हो सकती है, यहाँ सब्ट्रैक्शन की, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन, फिर बेशक एडिशन की आ जाए या कोई और आ जाए, एंड की आ जाए, और की आ जाए। इसलिए आप लोगों को ये प्रीवियस गेट दोबारा से बता, ठीक है। इसके बाद उसने बताया NISA कैन रिक्वायर अलाइनमेंट ऑपरेंड मिप्स ऑल मेमोरी ऑपरेंड मस्ट बी अलाइन। मिप्स के केस में सारे मेमोरी ऑपरेंड जो है मस्ट बी अलाइन, ठीक है। तो उसने इस चीज को बताया, ऊपर एग्जांपल भी दिया 0, 4, 8, 12, ठीक। और वो कहते हैं कि इसमें 2 मोड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज लिटिल एंडियन, सेकंड इज बिग एंडियन। लिटिल एंडियन के अंदर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को फॉलो करते हैं और बिग एंडियन के केस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल भी दी हुई है, ये बिग एंडियन का कॉन्सेप्ट है और मिप्स बिग एंडियन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, इंटेल लिटिल एंडियन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जस्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट होता है। तो बिग एंडियन के केस में हमारे पास जो MSB है वो देखिए 100 एड्रेस पर है। उसके बाद जो लिटिल एंडियन के केस पे वही चीज इधर 100 एड्रेस पे कोई नई वैल्यू पड़ी हो तो LSP के इसको 100 एड्रेस पे इसको हाईलाइट करेगा बिग एंडियन के केस में, और लिटिल एंडियन के केस में इसको हाईलाइट करेगा। तो जस्ट इतना सा डिफरेंस है। तो आप लोगों से डेफिनेशन ऑफ लिटिल एंडियन पूछा है तो एंडियन कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, बाइट एड्रेसिंग मोड के लिए यूज किया जाता है, जिसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज, ये लिखा हुआ भी है, लेआउट ऑफ मल्टी बाइट ऑपरेंड इन मेमोरी, ठीक है, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लिटिल एंडियन और बिग एंडियन। लिटिल एंडियन यूज फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एट लोएस्ट एड्रेस, बिग एंडियन इज यूज मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो है लोएस्ट एड्रेस। तो उसमें बताया भी है, एग्जांपल भी बताई भी है कि लिटिल एंडियन के केस में इंटेल आता है, बिग एंडियन के केस में मिप्स आता है। और फिर उसने एक एग्जांपल को भी बता दिया
कि अगर हम 100 एड्रेस पे